अनुसुईया मैया की कहानी को सुनकर के पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं स्त्री। इतनी पतिव्रता थी अनुसुईया मैया, इतनी पतिव्रता थी कि त्रिदेवों को बच्चा बना लिया, गोदी में खिला लिया। एक बार ना देवर्षि नारद जी गए थे 3 देवियों के पास। 3 देवी कौन है? ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि और माता जी ठीक हो? तीनों देवियों ने कहा कि हाँ सब ठीक है, आप बताओ सृष्टि में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि देवी वैसे तो सब ठीक है, परंतु इस समय माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका तीनों लोकों में बज रहा है। उनके जैसी पतिव्रता नारी भूतो न भविष्यति, ना तो हुई है न होने वाली। तीनों देवियों ने कहा, लक्ष्मी ने, ब्रह्माणी ने, पार्वती ने, कि हमसे भी ज्यादा पतिव्रताएं क्या? देवर्षि नारद जी ने कह दिया कि इस समय तो आपसे भी ज्यादा पतिव्रता है। अच्छी बात है। देवर्षि नारद चले गए, तीनों देव आए। तीनों देव आए तो तीनों देवियों ने कहा कि एक काम करना है आज आपको। क्या काम करना है? माता अनुसुईया की बड़ी कीर्ति फैल रही है, आप उसके सतीत्व को भंग करके आओ, उसके सतीत्व को भंग करके आओ। अब भगवान चाहते तो तीनों को समझा भी सकते थे, कोई प्रमाण दे सकते, परंतु बात समझने से ज्यादा आंखों से देखी जाती है तो उस पर ज्यादा यकीन किया जाता है, विश्वास किया जाता है। अब पत्नी के सामने तो भगवान की भी कहाँ चलने वाली, महाराज निकल गए। ठीक है देवी, चले जाते हैं जैसा बोलोगे। जे केवट का एक प्रसंग आता है तो उसमें एक कथा सुनी। लक्ष्मण कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को समझा देना कि वो इतना कठौते में जल मांग रही है। बोले नहीं समझा सकता। लक्ष्मण ने कहा कि परब्रह्म परमपिता परमात्मा को समझा सकते हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट ने कहा कि महाराज भगवान को समझाना आसान है, भगवान को समझाना बहुत आसान है, समझ जाएंगे। पत्नी से तो राधे ही राधे, नहीं समझा पाए। तीनों देव बेचारे निकल गए और तीनों को पता है किस काम के लिए जाना है। पहुंचे माता अनुसुईया की कुटिया पर, किसका भेष लेकर के? साधु का भेष लेकर के। साधु का भेष लेकर के गए और अनुसुईया मैया के सामने जाकर के कुटिया पे बोलते हैं, माम भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया के पति का क्या नाम है? अत्रि ऋषि। वो गए थे समाधि लगाने वन भ्रमण में, जंगल में। अब तीनों ऋषि आ गए। माता अनुसुईया आई, कहो कि ऋषिवर बड़ी कृपा करी, तो क्या चाहिए आपको? तीनों ऋषियों ने कहा कि मां आप पहले हमको वचन दो कि हम आपसे जो मांगेंगे वो आप हमको दोगी, हम आपसे जो मांगेंगे वो आप दोगी। माता अनुसुईया सोच रही है अब साधु संत हैं, ज्यादा से ज्यादा मेवा मिष्ठान मांगेंगे, काजू बादाम मांग लेंगे, को साधुओं को ये चीज ज्यादा मिलने वाली नहीं होती। तो अनुसुईया माता ने कह दिया कि ऋषिवर मैं वचन देती हूँ, आओ अंदर। फिर बोली अनुसुईया मैया, बताओ ऋषि क्या चाहिए। अब देखो कैसे परीक्षा लेते हैं। तीनों ऋषियों ने कहा कि आप हमको माता वचन दिया है, पहले तो वचन को ध्यान करना। ऋषि को वचन दे देते हैं और उसका पालन नहीं करते तो बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। बोले कि बताओ क्या चाहिए आपको। अब तीनों ऋषियों ने कहा कि जिस अवस्था में आप अपनी मां के गर्भ से निकली थी उस अवस्था में आप हमको भोजन कराओ। नग्न अवस्था में अनुसुईया मैया की आंखें लाल हो गई और कहती हैं कि हे ऋषिवर, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, क्या मेरे श्राप से आपको डर नहीं लगता? ऋषियों ने कहा कि हे मां, यदि आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कर देती हो तो इसमें आपका वचन बना रहेगा, और पूर्ण करने के बाद आप हमको क्षमा करती हो या दया करती हो, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अनुसुईया मैया गई अंदर, जल लेकर के आई और कहा कि मांगा है उसको अवश्य दूंगी। अनुसुईया मैया ने अपने सीधे हाथ में जल डाला और संकल्प किया
कि यदि मैंने अपने पति की सेवा की हो सच्चे मन से, अपने पति के अलावा पर पुरुष की तरफ आज तक दृष्टि डाल करके नहीं देखा, तो इसी समय ये तीनों ऋषि छोटे छोटे बालक बन जाएं। जो जल डाला वो तीनों ऋषि बन गए छोटे छोटे बालक। अब बालकों का क्या भोजन होता है? दूध। अब एक माँ को दूध पिलाने में बालक को क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस अवस्था में बोला था उसी अवस्था में भोजन कराया। तीनों बालक बने रहे और बालक बन गए तीनों ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, छोटे छोटे। माता अनुसुईया का आज जो क्रोध था वो प्रेम में बदल गया, क्योंकि उनको पता ये साधारण ऋषि नहीं होते जो ऐसी मांग कर रहे हैं, इसमें जरूर कोई ना कोई कारण होगा। अब कहती है कि इन बालकों को लेने कौन आता है, इसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर होगा और जो आएगा उसका पता लगाऊंगी। तो उस अनुसुईया मैया ने अपनी कुटिया में 3 पालना डाल दी। अब क्या होता है, 3 देवी दुखी होके कुटिया पधारी और मैया हमको पति दे दो, हमारी विनती हमारी। अब पुत्र घर पे आ गए और पुत्र वधू जब घर पर आती है तो माँ को कितनी प्रसन्नता होती है। माता कहती है अनुसुईया कि 3 पुत्र वधू आज आई मेरे आंगना, बड़ा सौभाग्य। ये होती है पतिव्रता नारी की सामर्थ्य, जो 3 देवताओं को भी अपने व्रत के प्रताप से छोटा सा बालक बना ले। समय तो बहुत